हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखना है। क्वेश्चन क्या है? कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट। इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? कॉपर पाइराइट। इसका सूत्र होता है CuFeS2। क्या हो जाएगा? CuFeS2। तो कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कॉपर पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट। इसका सूत्र होता है CuFeS2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो फास्फर ब्रांच के दो उपयोग लिखना है। क्या लिखना है? जो फास्फर ब्रांच है उसका दो उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा? रेडियो के एरियल तथा पुर्जे बनाने में। किसमें? तो रेडियो के एरियल तथा पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग करता है। किसका? तो फास्फर ब्रांच का प्रयोग करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? तो दो धातुओं का नाम बताना है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना एम। क्या हो जाएगा? तो प्लेटिनम। तो सोना और प्लेटिनम जो है ये ऐसी धातुएं हैं जो प्राकृतिक में कैसे पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम कैसी धातु है जो प्राकृतिक में क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, तो धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा? तो धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया। किसके द्वारा? तो कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया। कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं? तो किसके? तो कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया का हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो कौन सी धातु आसानी से संक्षरित नहीं होती है? जो कौन सी धातु जो होती है वो आसानी से संक्षरित नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना हो जाएगा। सोना और क्या हो जाएगा? तो चांदी। सोना, चांदी और क्या हो जाएगा? तो और कॉपर हो जाएगा। तो सोना, चांदी और कॉपर क्या हो जाएगा? सोना, चांदी और कॉपर ये जो धातुएं होती है वो आसानी से संक्षरित नहीं होती है। क्या? आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो कौन कौन सी धातुएं जो है? तो सोना है और चांदी है और कॉपर है। ये ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से क्या होती है? तो संक्षरित नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 क्या है? तो आयरन के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? तो आयरन के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखिए। तो आयरन के प्रमुख स्रोत अयस्क क्या है? तो हेमेटाइड है। क्या है? तो हेमेटाइड। तो आयरन के प्रमुख अयस्क क्या है? तो हेमेटाइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। ये क्या है? तो ये हेमेटाइड का क्या है? आयरन के क्या है? एक अयस्क है। क्या है? आयरन के अयस्क है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखिए। क्या? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखिए। तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। तो एल्युमिनियम के प्रमुख स्रोत क्या है? तो बॉक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है बॉक्साइड का? तो Al2O3 इंटू 2H2O क्या होता है? Al2O3 इंटू क्या होता है? 2H2O। ये क्या है? तो एल्युमिनियम के क्या है? अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम के क्या है? अयस्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो धातु कर्म क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? धातु कर्म क्या होता है? तो आंसर देखते हैं, उसका उत्तर क्या होगा? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं धातु कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो क्या है इसका उत्तर? जो अयस्क होता है उसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो धातु कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म क्या होता है? तो जो अयस्क होता है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं धातु कर्म बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो सीने बार क्या होता है? क्या क्वेश्चन क्या है? तो सीने बार क्या होता है? तो सीने बार एक लेड शीशा का एक क्या है? एक अयस्क है। जो सीने बार है वो क्या है? एक शीशा का क्या है? एक अयस्क होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो HgS क्या होता है? जिसका सूत्र क्या होता है? तो HgS इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो लेड का सूत्र क्या होता है? शीशे का सूत्र क्या होता है? तो HgS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो एक द्रव धातु तथा अधातु का नाम लिखना है। क्या लिखना है? एक द्रव धातु और तथा अधातु का नाम लिखना है। तो द्रव धातु हमारा कौन सी हो जाएगी? तो जो पारा होती है वो क्या होती है? एक द्रव धातु है। क्या है? एक द्रव धातु है। और द्रव अधातु क्या है? ये क्या है? ये अधातु है। तो ब्रोमीन जो होती है वो क्या है? एक द्रव अधातु है। क्या है? एक द्रव अधातु। तो द्रव अधातु क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा। और द्रव धातु क्या हो जाएगा? तो हमारा पारा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो किन्हीं ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिनमें भंगुरता तथा तन्यता दोनों के गुण हो। क्या हो? ऐसी धातुओं के नाम लिखना है जिनमें भंगुरता और तन्यता दोनों के गुण हो। तो कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा कार्बन और क्या हो जाएगा? तो फास्फोरस। तो जो कार्बन और फास्फोरस होते हैं उनमें भंगुरता और तन्यता दोनों के गुण होते हैं। क्या? तो कार्बन और फास्फोरस में भंगुरता और तथा तन्यता दोनों के गुण क्या? दोनों के गुण क्या होते हैं? तो दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है? तो क्वेश्चन 13 क्या है? तो गैल्वेनीकरण का क्या अर्थ होता है? क्या क्वेश्चन क्या है? तो गैल्वेनीकरण का क्या अर्थ होता है? तो लोहे से बनी क्या? लोहे से बनी वस्तुओं पर हम जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है? तो जो लोहे से बनी वस्तुएं होती है ना, उस पर हम जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को क्या देना है? तो उदाहरण देना है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्या? वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लक्षण भी क्या करते हैं? तो प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात
अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय का लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, और अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं? तो दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं? तो अभिक्रिया करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका 2 उदाहरण लिखना है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा एक एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? तो Al2O3। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो ZnO। क्या है? जिंक ऑक्साइड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन 15 देखते हैं हम लोग। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क के नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। ठीक, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार कितनी बार आया है? देखिए 2011, 13, 15, फिर 17, 18 और 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर 16 और 19 में आया हुआ है। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो कॉपर के 2 अयस्क हैं। पहला कौन सा है? सल्फाइड अयस्क है। क्या है? सल्फाइड अयस्क। ये क्या है? तो कॉपर ग्लास है। क्या होता है इसका सूत्र? कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? तो Cu2S। क्या होता है? ये कॉपर ग्लास है हमारा। क्या है? एक कॉपर ग्लास है। दूसरा क्या होता है? तो ऑक्साइड अयस्क होता है। क्या होता है? तो ऑक्साइड अयस्क होता है। इसका सूत्र, इसे हम बोलते हैं क्यूप्राइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्राइड। इसका सूत्र क्या होता है? तो Cu2O। क्या होता है? Cu2O। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। थैंक्स।